अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी तुमने महसूस किया है कि तुम रो रहे होते हो, दिल टूटा होता है और अचानक तुम्हें एक सुकून सा महसूस होता है, जैसे कोई तुम्हारे दिल से कह रहा हो खामोश रहो, तुम्हारी दुआ सुन ली गई है। वो एहसास दरअसल जमीन पर नहीं, अर्श पर पैदा होता है। जब बंदा टूट जाता है तो वो फासला खत्म हो जाता है जो जमीन से आसमान तक होता है, और तब अल्लाह अपने फरिश्तों से कहता है मेरे इस बंदे की दुआ अब अर्श तक पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो में हम उन रूहानी निशानियों के बारे में बात करेंगे जो ये बताती हैं आपकी दुआएं अर्श पर सुनी जा चुकी हैं। पहली निशानी, जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब इंसान बोलना छोड़ देता है, दुआ नहीं करता, बस आंखों से बहने वाले आंसू उसके दिल की जुबान बन जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये खामोशी है, मगर हकीकत में यही वो लम्हा होता है जब दुआ अर्श तक जा चुकी होती है। अल्लाह दिल की जुबान समझता है। जब दिल कहता है या अल्लाह मैं थक गया हूँ, तो अल्लाह कहता है अब मैं सुन रहा हूँ। यही वो मुकाम जहाँ इंसान अपनी सारी तदबीरें हार देता है और अल्लाह की तकदीर उसके लिए बदलने लगती है। दूसरी निशानी, कभी कभी तुम देखोगे कि सब कुछ रुक सा गया है, काम नहीं बन पा रहे, दरवाजे बंद हैं, लोग दूर हैं। ये वक्त अल्लाह की खामोशी नहीं बल्कि अल्लाह का सुनना होता है, क्योंकि जब बंदा सब्र में रहता है तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके नाम का जिक्र अर्श पर करते हैं। तुम महसूस करोगे कुछ पतला नहीं मगर दिल में यकीन बढ़ गया। यही पहली निशानी होती है कि तुम्हारी दुआ सुनी जा चुकी है। दिल को एक अजीब सा सुकून मिलने लगता है, जैसे किसी ने तुम्हारे जख्म पर हाथ रखा हो। वो हाथ इंसान का नहीं, वो रब का लम्स होता है। तीसरी निशानी, तुम देखोगे कि तुम्हारी ख्वाहिशें बदलने लगती हैं। जो पहले मांगते थे अब वो इतनी अहम नहीं लगती। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारी दुआओं से बेहतर चीज़ देने वाला है, क्योंकि बाज़ दुआएं कबूल नहीं होती बल्कि महफूज हो जाती हैं। जब अल्लाह किसी बंदे की तकदीर बदलने लगता है ना, तो सबसे पहले उसका दिल बदल देता है और तुम समझते हो कि तुम्हारे इरादे टूट गए, मगर असल में तुम्हारी दुआएं रास्ता बदल चुकी होती हैं। चौथी निशानी, कभी कभी सब कुछ अचानक ठीक होने लगता है। वो लोग जो तुमसे नाराज थे खुद राब्ता करते हैं, वो काम जो रुक गए थे खुद ब खुद चलने लगते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हो रहा है, मगर यही वो लम्हा होता है जब अर्श पर फैसला हो चुका होता है। अल्लाह जब किसी बंदे के लिए आसानी लिख देता है तो जमीन के तमाम असबाब उसके लिए एक एक कर कर खुलने लगते हैं। ये रूहानी निशानी है, तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं। पांचवी निशानी, पहले जिन बातों पर तुम रोते थे अब उन पर शुक्र करते हो। पहले जो तुम्हें दुख लगता था अब वही तुम्हारा सुकून बन गया। ये अल्लाह की खास नेमत है, क्योंकि जिस दिल में शुक्र आ जाता है वो दिल दुआ से खाली नहीं रहता, और जिस दिल में यकीन आ जाए उसके लिए अर्श का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। कभी तुमने सोचा है क्या वजह है कि कुछ दुआएं फौरन पूरी हो जाती हैं और कुछ सालों तक इंतजार में रहती हैं? क्या अल्लाह नहीं सुन रहा? नहीं, वो सुन रहा है, बल्कि तुम्हारे लिए अर्श पर फैसला हो चुका है। बस अभी वक्त वो नहीं आया जिसमें तुम इस दुआ का बोझ उठा सको। अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए तुम रोए हो वो बहुत कीमती है। कभी कभी हम खुद नहीं जानते कि हम क्या मांग रहे हैं, हम बस एक ख्वाहिश के पीछे भाग रहे होते हैं। फिर अल्लाह हमें रोक देता है, हालात बदल देता है, ऐसे मौका देता है जहां हम टूट कर सिर्फ या अल्लाह कह सकें। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें दुआ के काबिल बना रहा होता है। याद रखो, अल्लाह के नज़दीक दुआ तब सबसे कीमती होती है जब वो दिल के अंदर से निकले, जब बंदा टूट कर बोले या रब अब तेरे सिवा कोई नहीं। यही वो दुआ है जो सीधी अर्श पर पहुंचती है और वहां जाकर कबूलियत के लिए इंतजार में बैठ जाती है। जब तक अल्लाह ना कहे अब वक्त आ गया, मेरे बंदे को दे दो, वो सब्र का हक अदा कर चुका है। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं मैंने इतनी दुआएं की मगर कुछ नहीं बदला, लेकिन दरअसल वो ना बदलने वाला वक्त अल्लाह का सबसे बड़ा फजल होता है। अगर वो दुआ वक्त से पहले पूरी हो जाती, शायद वो तुम्हें तोड़ देती या तुम उसके बोझ के काबिल ना रहते। अल्लाह कभी तुम्हें तुम्हारी दुआ से महरूम नहीं करता, वो सिर्फ तुम्हें इसलिए मजबूत बना देता है। तुम्हारा रुक जाना, दुआ का मौखर होना, ये सब अल्लाह का प्यार है, क्योंकि वो जानता है कब देना है, कैसे देना है और कितना देना है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, तुम देखोगे कि कभी कोई चीज नहीं मिली मगर उसके बदले तुम्हारे अंदर एक सुकून आ गया, एक यकीन, एक रोशनी, जैसे तुम्हारे अंदर अल्लाह का एतमाद भर गया हो। ये वो लम्हा है जब दुआ अपनी शक्ल बदलती है। वो दुनिया नहीं बदलती बल्कि तुम्हें बदलती है, और जब तुम बदल जाते हो ना तो दुनिया खुद तुम्हारे लिए बदलने लगती है। ये सबसे बड़ी रूहानी निशानी है कि तुम्हारी दुआ अर्श तक जाकर तुम्हारी तकदीर में नई रोशनी लिख चुकी है। कभी महसूस किया कि तुम्हारा दिल अचानक पुरसुकून हो जाता है? तुम्हें लगता है जैसे किसी ने तुम्हें थपकी दी हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। ये एहसास इंसान का नहीं होता, ये अर्श से आने वाला इत्मीनान है। जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाती है ना, तो सबसे पहले तुम्हारे दिल में यकीन उतरता है। ये यकीन अर्श से भेजा जाता है। उसी लम्हे तुम्हारे नाम पर फरिश्ते लिख देते हैं, ये बंदा अब इंतजार में नहीं यकीन में है। और यही यकीन तो है जो दुआओं को हकीकत में बदल देता है। जब अल्लाह ताला तुम्हारी दुआ सुनता है ना, तो वो सिर्फ वही नहीं देता
जो तुमने मांगा, बल्कि वो भी देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर था, जो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें चाहिए। तुम समझते हो ये इत्तफाक है, मगर हकीकत में ये कबूलियत की आखिरी निशानी होती है। अर्श से फैसला हो चुका होता है और ज़मीन पर सिर्फ वक्त आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है जब तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो गया, तब अल्लाह कहता है अब मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया कि तुमने दुआ मांगना छोड़ दिया मगर दिल फिर भी मुतमईन है? तुम्हें लगता है कि जैसे कोई तुम्हारे अंदर से कह रहा हो फिक्र न करो, तुम्हारी दुआ अर्श पर सुन ली गई है। ये एहसास इत्तफाक नहीं होता, ये अल्लाह का इशारा होता है कि अर्श पर फैसला हो चुका है। अब सिर्फ तुम्हें वो वक्त दिखाया जा रहा है जिसमें तुमने सब्र सीखा। कभी कभी अल्लाह बोलता नहीं मगर हालात बदल देता है, लोग बदल जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं और तुम सोचते हो मेरी दुआएं कहाँ गईं, मगर दरअसल वो खामोशी अल्लाह का जवाब होती है। वो तुम्हें बता रहा होता है मैं सुन रहा हूँ, मगर अभी तुम्हें कुछ सिखाना बाकी है। और जब वो सबक तुम्हारे दिल में उतर जाता है, तब दुआ का जवाब तुम्हारी जिंदगी के किसी मोड़ पर जाहिर हो जाता है। वो वक्त जब तुम समझ जाते हो कि सब कुछ खत्म हो गया, दर हकीकत वही लम्हा होता है जब तुम्हारे लिए आगाज लिखा जा रहा होता है। तुम देखोगे एक वक्त आएगा जब तुम्हारी जुबान खामोश होगी मगर तुम्हारा वजूद ही दुआ बन जाएगा। तुम्हारा सब्र, तुम्हारा ज़ब्त, तुम्हारी खामोश निदामत, ये सब अल्लाह के हुजूर दुआ की सूरत में पेश हो रहे होते हैं। जब बंदा खुद को खाली कर देता है तो अल्लाह उसमें अपनी रहमत भर देता है, और जब दिल अल्लाह से भर जाए ना तो फिर किसी जुबान की जरूरत नहीं रहती। तब अर्श पर कहा जाता है कि बंदा दुआ नहीं मांग रहा, ये खुद दुआ बन चुका है। ये वो आला मुकाम है जहाँ दुआ और बंदा एक हो जाते हैं और जहाँ अल्लाह कहता है मैं तुझे दूंगा क्योंकि तू मेरा हो चुका है। तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ वैसा ही रहता है मगर तुम खुद वो नहीं रहते। जिन बातों पर कभी रोते थे अब वही तुम्हारी ताकत बन जाती हैं। यही निशानी है कि दुआ अपनी तासीर दिखा रही है। अल्लाह कभी बाहर की दुनिया से शुरुआत नहीं करता, वो अंदर से शुरुआत करता है। पहले तुम्हारा दिल बदलता है, फिर तुम्हारी सोच, फिर तुम्हारी दुनिया। यही वो लम्हा होता है जब अर्श पर लिखा जाता है अब ये बंदा अपने वादे के करीब है, और फिर ज़मीन पर वाक़यात खुद तुम्हारे हक में जुड़ने लगते हैं बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के। एक वक्त आता है तुम अब दुआ मांग कर बेचैन नहीं रहते, ना जल्दी की ख्वाहिश, ना बेकरारी, दिल में एक खामोश सा सुकून, एक यकीन कि अल्लाह ने सुन लिया है। यह सुकून सबसे बड़ी रूहानी निशानी है, क्योंकि जब दिल मुतमईन हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारा मामला अब ज़मीन पर नहीं अर्श पर जा चुका है। यही वो लम्हा है जहाँ ईमान अपनी असल सूरत में नज़र आता है, जहाँ तुम्हारा यकीन तुम्हारी दुआ बन जाता है और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी इबादत। जब अल्लाह तुम्हें दिखा दे कि वो तुम्हारे साथ है, आखिर में एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें समझ आ जाएगा कि कोई लम्हा ऐसा नहीं था जब अल्लाह तुम्हारे साथ नहीं था। वो हर गिरते कदम में था, हर टूटती उम्मीद में था, हर आंसू के पीछे वही था जो तुम्हें संभाल रहा था। और तुम्हारे दिल से खुद ब खुद निकलेगा अल्लाह तू वाकई हमेशा मेरे साथ था। यही लम्हा दुआ की आखिरी मंजिल है, कबूलियत नहीं बल्कि कुर्बत। और यही कुर्बत वो मुकाम है जहाँ बंदा कहता है मेरी दुआएं सुनी जा चुकी हैं क्योंकि मेरा रब मेरे दिल में आ गया है। जब अल्लाह तुम्हारी दुआ सुनता है तो वो सिर्फ वही नहीं देता जो तुमने मांगा, बल्कि वो भी देता है जो तुम्हारे हक में बेहतर था, जो तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम्हें चाहिए। तुम समझते हो कि ये इत्तफाक है, मगर हकीकत में यह कबूलियत की आखिरी निशानी होती है। अर्श से फैसला आ चुका है और ज़मीन पर सिर्फ वक्त आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा होता है। इसलिए कहा जाता है जब तुम्हें लगे सब कुछ खत्म हो गया, तब अल्लाह कहता है अब मैं शुरू कर रहा हूँ। मेरे प्यारे बहन भाइयों, याद रखो दुआ सिर्फ मांगने का अमल नहीं, ये एक सफ़र है, सब्र से, खामोशी से, यकीन से गुजरने का। अगर आज तुम सब्र में हो तो जान लो तुम्हारी दुआ कबूलियत के रास्ते में है। अर्श पर तुम्हारा नाम फहरिस्त में लिखा जा चुका है। ये बंदा सब्र से कामयाब हुआ। अब सिर्फ एक लम्हा बाकी है जिसमें तुम खुद देखोगे अल्लाह ने तुम्हें वो दिया जो तुम्हारे गुमान से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है।